गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड का। और आज मेरा इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड का 10वां वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिकल डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में। बच्चों, मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो केमिस्ट्री और मैथ शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बातें ज्यादा ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे, तो मैं पीछे आते मेरे पापा को पढ़ाएंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिकल डायपोल प्लेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिकल डायपोल। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिकल डायपोल, ठीक है, प्लेस्ड in an uniform electrical field। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करवा दे रहा हूं, जिससे आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, इस चीज टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो कंसेप्ट था, हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो था वो था फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिकल फोर्स पर यूनिट चार्ज वो हमारा था इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा फोर्स, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू चार्ज। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो हमारा किसी चार्ज के ऊपर लगता है वो हमारा बच्चों ये होता है E इंटू क्यू। अब बच्चों ये फोर्स है, तो फोर्स का एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि फोर्स जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों ये डायरेक्शन डिपेंड करता है बच्चों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, मतलब चार्ज हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो बच्चों अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो देखिए फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में होता है। और बच्चों यदि हमारा चार्ज है नेगेटिव तो हमारा जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये हमको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, यानी कि चार्ज यदि हमारा नेगेटिव है पॉजिटिव है तो फोर्स के डायरेक्शन पे फर्क पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए एक तो हमारा जो है वेक्टर का कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए, प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन का जो है पूरा कंसेप्ट हमको आना चाहिए, क्योंकि टॉर्क जो है वो हमारा रोटेशनल मोशन का जो है पार्ट है। ठीक है, रोटेशनल मोशन का हमारा पार्ट था। इसमें देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर यूज होगा, रोटेशनल मोशन के सारे टर्म यूज होंगे, तभी हम इसको बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने 11th में जो कायदे से पढ़ा है वो आपको आता होगा, और नहीं आता होगा तो प्लीज रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए बच्चों आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड देखिए हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम जो है पैरेलल लाइन से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के चैप्टर में मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। अब बच्चों इसके अंदर हम एक डायपोल लगते हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक इस तरीके से डायपोल है। ठीक है, ये देखिए डायपोल है। यहां पर बच्चों हमारा चार्ज है वो है -q, और बच्चों यहां पर हमारा जो चार्ज है वो है हमारा +q, इस तरीके से। और बच्चों यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी हमको दे रखी है 2a। ये डायपोल का मिडिल पॉइंट है, और बच्चों इधर का डिस्टेंस हमारा a है, इधर का डिस्टेंस a है, और ये एंगल बच्चों हमारा थीटा है। हमने थीटा एंगल पे क्या रखा है, इस डायपोल को बच्चों यहां पे रख रखा है। ठीक है बच्चों,
अब देखिए डाइपोल है तो इसका एक डाइपोल मोमेंट होगा। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट सपोज करिए हमारे पास P है और इसकी वैल्यू है बच्चों 2qa, इस तरीके से इसकी वैल्यू है। ये हमारा डाइपोल मोमेंट का इस तरीके से डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन को नोट कर लीजिए, बहुत ही अभी काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या होगा कि जब कोई चार्ज हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से वो चार्ज एक इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है फील करेगा। और बच्चों देखिए यहाँ पर दो चार्ज है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। इन दोनों चार्ज में जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा होगा। तो वो फोर्स बच्चों कितना होता है इसको देखिए, इस वाले पे इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स F लगेगा जिसका जो है वैल्यू होगी E इंटू क्यू। ठीक है, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में। ये हमारा E इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ है। बच्चों ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा और उसकी वैल्यू बच्चों होगी F और वो बच्चों होगा हमारा देखिए E इंटू क्यू, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। यहां पर Q और प्लस Q चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए लगने वाला फोर्स हमारा बराबर होगा क्योंकि हमारा E जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आया फोर्स। तो फोर्स जब कभी भी किसी पॉइंट पे लगता है तो क्या करता है, वो अपना काम करने लगता है। ठीक है, काम करने लगता है। तो देखिए यहाँ फोर्स क्या काम कर रहा है और उससे हमें टॉर्क कैसे मिलता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे डाइपोल को हम एक सिस्टम मान लें तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए हो गया हमारा सिस्टम डाइपोल का। अब देखिए इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही है F इक्वल टू EQ, ठीक है इस तरीके से, और इधर लग रही है F इक्वल टू EQ। ठीक है, देखिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लग रही है एक सिस्टम पे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन यहां पर आप नोट कर लीजिए कि नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल placed in an uniform electrical field, ठीक है, is zero। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये हमारा इसको हमने पूरे को एक पॉइंट से इस तरीके से कर दिया। और बच्चों देखिए इसके ऊपर जो है एक फोर्स लग रही है हमारी इस तरफ से और दूसरी फोर्स इस तरफ लग रही है। प्लस क्यू पे ये लग रही है, माइनस क्यू पे ये लग रही है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। तो नेट फोर्स बच्चों डाइपोल पे हो गई जीरो जब वो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, ऑप्शनल रूप में आ जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज में आ जाता है ये कि नेट फोर्स हमारा जो है वो जीरो होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन अगर डाइपोल हमारा जो है थीटा एंगल पे रखा हुआ है तो उसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है। नेट फोर्स जीरो होता है, नेट टॉर्क जीरो नहीं होता है। अब देखिए कैसे, ठीक है, अब देखिए कैसे। अब देखिए क्या हुआ कि हमारा जो है डाइपोल की एक लेंथ होती है, जो लेंथ हमको यहां पे दे रखी है 2a। ठीक है, जो लेंथ हमको 2a दे रखी है। अब देखिए ये वाला फोर्स कहेगा कि तुम इधर चलो और ये वाला फोर्स कहेगा तुम इधर चलो, और ये पूरा डाइपोल कहेगा बच्चा हम ना तो इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे क्योंकि हमारे ऊपर लगने वाला फोर्स बराबर है। लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसको इसके तरफ ये फोर्स उसको घुमा देगा, रोटेट करा देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये फोर्स और ये फोर्स इस पूरे डाइपोल में एक टॉर्क डेवलप कर देगा और उस टॉर्क के डेवलप से ये हमारा ऐसे रोटेट करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे और इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगा। अब देखिए यहां पर हमारा कपल फॉर्मेशन बन गया। मैंने टॉर्क वाले वीडियो में रोटेशनल मोशन में आपको बताया था कि कपल फॉर्मेशन बनता है अगर हमारे पास एक बॉडी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और वो बॉडी हमारी फ्री टू रोटेट हो, तो ऐसा होता है। तो बच्चों क्या होगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, तो इसको मिल गया हमारे पास टॉर्क, और इसी टॉर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमको मिलना है टॉर्क, ऐसे नोट करते हैं। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बच्चों फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हमारा इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या है। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका सेंटर, इस सेंटर के अबाउट ये घूमेगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये जो है एक्सिस से
रोटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो बच्चों देखिए यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों हमारी ये निकल के आएगी। तो बच्चों ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस वाले फोर्स की। ये फोर्स भी अपना यही काम करेगा। तो देखिए ये हमारा हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन का लाइन, और बच्चों ये हो गया इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब बच्चों देखिए ये ए है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों हो रही है हमारी, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हो गया ए साइन थीटा। और बच्चों ये भी हमारा हो गया, यहां पर देखिए ये भी हमारा डिस्टेंस हो गया ए साइन थीटा। यानी कि क्या हुआ, इस डाइपोल के ऊपर दोनों पोल्स पे जो है अलग अलग फोर्स लग रही है। वो फोर्स इसको ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं दे रही है, लेकिन रोटेशनल मोशन दे रही है। और रोटेशनल मोशन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है इनके ऊपर लगने वाले फोर्स से प्रोड्यूस होने वाले टॉर्क के कारण। तो बच्चों ये टॉर्क हमारा यहां पर डेवलप हो रहा है। अब देखिए जो नेट टॉर्क आ रहा है, देखिए इस फोर्स के कारण भी टॉर्क आ रहा है, इस फोर्स के कारण भी टॉर्क आ रहा है। तो बच्चों देखिए हमारे पास इसके ऊपर टॉर्क आ रहा है, उसको हम टॉर्क नेट कह सकते हैं। ठीक है, टॉर्क नेट कह सकते हैं, वो होगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। ठीक है, इस तरीके से आ गया। ठीक, अब देखिए टॉर्क 1 क्या हो गया। टॉर्क 1 हो गया देखिए फोर्स ऑन पॉजिटिव पोल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव पोल के ऊपर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो बच्चों है हमारा E इंटू क्यू, इस तरीके से लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए बच्चे ये है ए साइन थीटा, एक्सिस के से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों ये ए साइन थीटा हो गया, तो आ गया ए साइन थीटा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया क्यू ए ई साइन थीटा। ये बच्चों हो गया हमारा टॉर्क 1। टॉर्क 2 क्या है बच्चों, टॉर्क 2 है फोर्स ऑन नेगेटिव पोल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखिए ये हो गया हमारा टॉर्क इस वाले इसके ऊपर। तो बच्चों देखिए फोर्स ऑन नेगेटिव पोल कितना है, वो है हमारा E इंटू क्यू, डायरेक्शन अलग है, इंटू ए साइन थीटा। देखिए ए साइन थीटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी वजह से इसको इधर मिल जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ये भी हो गया हमारे पास जो है क्यू ए ई साइन थीटा, और बच्चों ये हो गया हमारा टॉर्क 2। ठीक है, हम इसको यहां नोट कर लेते हैं। तो बच्चों को टॉर्क 1 इक्वल टू क्यू ए ई साइन थीटा, और टॉर्क 2 यानी हो गया क्यू ए ई साइन थीटा। ये बच्चों हमारा आ गया जो टोटल टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है उसकी अलग अलग वैल्यू आ गई। अब बच्चों हम इन दोनों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारी जो है नेट टॉर्क हमारा कितना आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, नेट टॉर्क कितना हुआ, टॉर्क 1 ये है क्यू ए ई साइन थीटा प्लस क्यू ए ई साइन थीटा, ये आ गया। तो बच्चों ये ओवरऑल आ गया 2 QA E साइन थीटा। ये हमारे पास आ गया नेट टॉर्क ऑन ए डाइपोल दैट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये हमारे पास निकल के आ गया। तो बच्चों ये आया हमारा नेट टॉर्क। अब बच्चों इसकी करते हैं हम एनालिसिस, और देखिए हमको क्या क्या चीजें नई मिलती हैं जो हमारे काम को इजी बनाती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों जरा आप ध्यान से देखिए 2QA, ठीक है 2QA, और बच्चों देखिए ये है 2QA, ये हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो हम इसको यहां इस तरीके से लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इस तरीके से। और बच्चों ये हो गया P साइन थीटा, ये हमारे पास इस तरीके से निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए डाइपोल मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, और नेट टॉर्क भी हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखते हैं कि हमारा टॉर्क का जो है डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो टॉर्क का डायरेक्शन बच्चों एक्सियल होता है, तो देखिए ये इस तरीके से है। अब देखिए एक्सियल वेक्टर होता है वो बात अलग है, लेकिन हमारा जो ये रोटेट कर रहा है, ये बच्चों रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। देखिए P का डायरेक्शन देखिए आप क्या है, P का डायरेक्शन है बच्चों ये इस तरफ से, और E का डायरेक्शन है इधर। अगर हम इसको यहां पर इस तरीके से बनाएं अलग से,
ठीक है, दोनों वेक्टर चीज को अगर हम अलग अलग से बनाएं तो देखिए क्या हुआ कि ये हमारा डाइपोल है P और ये बच्चों है E, इस तरीके से है, और ये बच्चों है इसके बीच का एंगल हमारा थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर हम डायरेक्शन देखें तो हमारा आएगा P क्रॉस E, इस तरीके से P क्रॉस E, यानी कि क्या हुआ कि हमारा जो डायरेक्शन आ रहा है ऑफ रोटेशन वो आ रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हमारा आ रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए यहां थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। बच्चों सपोज करिए कि हमारे पास दो वेक्टर हैं A एंड B। ठीक है, तो देखिए इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो A क्रॉस B वो होता है बच्चों हमारे पास A B साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर, इस टाइप से होता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर हम B क्रॉस A निकालें तो भी हमारा ये जो है ये होता है A क्रॉस B साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन ये अपोजिट होता है, इसके ये अपोजिट होता है। मतलब कुल मिलाकर के A क्रॉस B जो होता है वो हमारा B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है। ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपको वेक्टर याद है, नहीं याद है तो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तक आपका वेक्टर से जो है पीछा नहीं छूटने वाला, जो हर एक चैप्टर में वेक्टर आएगा। ठीक है, वेक्टर का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सक्सेसफुली कर पाओगे, समझ पाओगे। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या आया, ये आया क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा कंसेप्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट आया। अब बच्चों हमारा एक चीज है PE साइन थीटा। ठीक है, PE साइन थीटा, यानी कि या तो हम इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E या इसको लिख सकते हैं बच्चों E क्रॉस P। ठीक है, P क्रॉस E या E क्रॉस P, इसमें से कुछ भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी हमारी साइन थीटा। अब बच्चों सवाल आता है कि हम इसको P क्रॉस E लिखें या E क्रॉस P लिखें। ठीक है बच्चों, तो हम इसकी जरा एनालिसिस करेंगे, फिर ये डिसीजन लेंगे कि हम इसको क्यों लिखें, क्योंकि दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है PE साइन थीटा और PE साइन थीटा। अब हम लिखें क्या, ये हमको डिसाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए P क्रॉस E क्या होगा, P के, ठीक है, P के डायरेक्शन में हम इस तरीके से फिंगर्स को रखेंगे, P क्रॉस E। देखिए P क्रॉस E, जो हमारा फिंगर जिस डायरेक्शन में जो है कर्ल होता है उसी डायरेक्शन में हमको रोटेशन मिलता है, और थंब का जो होता है डायरेक्शन वो हमको देता है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है, तो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन जो है एक्सिस के अलग होता है, ये इनसाइड होगा, और रोटेशन का डायरेक्शन हमारा जो है फिंगर देती है। तो देखिए P क्रॉस E हमको दे रहा है क्रॉस, ठीक है, क्लॉकवाइज हमको दे रहा है। अब बच्चों यदि हम E क्रॉस P करें तो E क्रॉस P हमको ऐसे करना पड़ेगा, और देखिए क्या हुआ, टॉर्क का डायरेक्शन हमारा बदल गया, आउटसाइड का हो गया एक्सिस के, और बच्चों ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। बच्चों यहां पर हमको प्रैक्टिकल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको जो है रोटेशन मिल रहा है, इसलिए जो है बच्चों P क्रॉस E हमारा होगा, क्योंकि कंसेप्ट जो है टॉर्क का वो रियल सिचुएशन से मैच कर रहा है। इसलिए बच्चों हम इसको लिख सकते हैं PE साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। ठीक है, ये हमारा हो गया नेट टॉर्क ऑन ए डाइपोल। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं P क्रॉस E। ठीक है, P क्रॉस E। और बच्चों इसी को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं PE साइन थीटा एंड ए यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया टॉर्क को चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, नेट टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड P क्रॉस E, या हम लिख सकते हैं P साइन थीटा और यूनिट वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर P और E दोनों पे वेक्टर हमारा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों हुआ पूरा कंसेप्ट कि किस तरीके से जो एक डाइपोल है जो कि एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर हमारा कितना काम करता है टॉर्क। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां से आएगी आगे की बात, और अब हम देखेंगे कि यहां पर क्या क्या चीज हो सकती है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, कंसेप्ट क्या बनेंगे। तो बच्चों आप लोग को मेरे से मैकेनिक्स पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है,
ठीक है, काफी चीजें भूल गई होंगी, बीच में छुट्टियां भी पड़ी थी, और जो लोग बच्चे क्या कहते हैं आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो देखिए सब ध्यान रखना पड़ेगा, और उनकी कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस चालू होगी, जो बच्चे सीरियसली कर रहे होंगे तो वो कुछ नहीं भूले होंगे। अब बच्चों एक बात मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा, फिर मैं आगे की बात करूंगा इस चैप्टर में। फोर्स जहां आता है, ठीक है, फोर्स को मैं कहता हूं फादर ऑफ मैकेनिक्स। फोर्स लगा, बॉडी मूव करना शुरू हुई, बॉडी के अंदर वेलोसिटी आई, बॉडी ने स्पीड पकड़ी, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें एक्सेलरेशन आया, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर करी, फोर्स लगा तभी टॉर्क आया, तभी उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी जो है, तमाम चीजें आती है। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स फादर ऑफ मैकेनिक्स जो मैं कहता हूं उसको, वो है फोर्स हटा सब खत्म, ठीक है, फोर्स हटा सब खत्म। अब बच्चों हमको इलेक्ट्रिकल में डील करना है इलेक्ट्रिकल फोर्स से, और इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक वाला चैप्टर, तो उसमें आएगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो फोर्स चाहे हमारा इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैग्नेटिक हो, बच्चों हमारा जो है जैसे ही फोर्स आएगा वैसे मैकेनिक्स का सारा कंसेप्ट यहां पर चला आएगा, आपको कुछ भूलना नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ईयर आप पास कर गए हो, लेकिन उसके कंसेप्ट से आप यदि भूल जाओगे, कंसेप्ट से आप पीछा छुड़ा लोगे, तो आपको आगे समझने में होगी दिक्कत। इसलिए वो सारी बातें आपको याद रखनी है, सारी बातें याद रखनी है, चाहे वर्क पावर एनर्जी की हो, चाहे हमारी जो है सेंटर ऑफ मास की हो, चाहे हमारा प्रोजेक्टाइल हो, चाहे हमारा जो है काइनेमेटिक्स हो, ठीक है, सब, चाहे रोटेशनल मोशन हो, इसमें रोटेशन का कंसेप्ट लगेगा, वो सब हमें ध्यान देना चाहिए, सारे फार्मूले आने चाहिए, सारे कंसेप्ट आने चाहिए, और सारा को अप्लीकेबल करना आना चाहिए, तभी हम जो है सारे न्यूमेरिकल्स को सक्सेसफुली कर पाएंगे, नहीं तो होगी दिक्कत। एक चीज और है बच्चों, वो आता है हमारा ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो भी इसमें होता है मैं भी आपको बताऊंगा किस तरीके से होता है, तो सब कुछ ध्यान होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। चलिए बच्चों अब बात जो है स्टार्ट करते हैं आगे की। बच्चों इसके ऊपर लगा टॉर्क, टॉर्क क्यों लगा, कितना लगा, ये मैंने बता दिया आपको। अब बच्चों टॉर्क लगाते हुए रोटेट कर गया, रोटेट करता है तो उसके बाद क्या होता है वो उस पर डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क कितना हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क हमारा कितना हो सकता है, उस चीज पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे की बात इसमें करेंगे, ठीक। तो बच्चों जो हमारा टॉर्क का जो फॉर्मूला आया है, पहले हम उसको लिखते हैं और फिर उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होता है और हमको किस तरीके से इसको देखना चाहिए। देखिए टॉर्क का जो हमारा जो है फॉर्मूला आया, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, वो आया है P क्रॉस E, और बच्चों अगर हम इसको डायरेक्टली लिखे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं P साइन थीटा, ठीक है, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब देखिए बच्चों यहां पर हमारा P जो कि डाइपोल मोमेंट है वो है फिक्स, E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ये भी है फिक्स, एक ही वेरिएबल है और वो है थीटा, यानी कि टॉर्क जो है वो थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है हमारा, आप सीधे सीधे देख लीजिए, टॉर्क जो है वो हमारा थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो हमारी जो है टॉर्क के मैक्सिमम एंड मिनिमम होने पे जो है थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है, हमारा टॉर्क मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। अब बच्चों जो वैल्यू है हमारी यहां है साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर हमारा होगा 0 तो हमारा होगा मिनिमम टॉर्क, ठीक है, और बच्चों साइन थीटा अगर हमारा मैक्सिमम यानी कि 1 होगा या प्लस माइनस 1 होगा तो हमारा होगा मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों P यानी कि टॉर्क मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, टॉर्क मिनिमम यदि हम लिखें, टॉर्क मिनिमम हुआ तो PE साइन थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रख दो, तो टॉर्क मिनिमम जो हो गया वो हो गया 0। और बच्चों ये आया हमारा टॉर्क मैक्सिमम, तो यहां पे आ जाएगा PE साइन थीटा, तो बच्चों ये आ गया PE इंटू 1, तो ये आ गया PE, ये हो गया हमारा टॉर्क मैक्सिमम, ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम। अब बच्चों देखिए क्या होता है हमारा, जो हमारा साइन थीटा जो होता है 0 कब होता है, तो साइन थीटा बच्चों 0 तब होता है, साइन थीटा इक्वल टू 0 जब हमारा थीटा जो है या तो 0 हो या 180 हो, ठीक। अब बच्चों साइन थीटा प्लस माइनस 1 कब होता है, साइन थीटा हमारा होता है
+1 जब थीटा हमारा होता है 90 और साइन थीटा बच्चों होता है -1 जब थीटा होता है बच्चों हमारा 270। ठीक है, 270 इस तरीके से होता है बच्चों। इस केस को हम एनालाइज करते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम जो है टॉर्क पता लग जाएगा हमारा कैसा होता है, वो तो पता ही लग गया है, लेकिन फिगर में हम इस चीज को आपको दिखाते हैं, इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन बन रही है मिनिमम एंड मैक्सिमम टॉर्क की। तो बच्चों देखिए, आइए देखिए क्या करते हैं इसका। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारे पास इस तरीके से ये निकल के आ गया। अब बच्चों देखिए, ये हमारी सिचुएशन हुई 90 वाली। ठीक है, ये सिचुएशन हुई 90 वाली। ठीक, अब देखिए ये हमारा हुआ -q, ये हमारा हुआ +q। बच्चों ऐसे ही बनाएंगे, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बच्चों ये है, P ऊपर की ओर, और ये हमारा E है इधर, यही हमारा इस तरीके से कंसीडर किया गया। तो इनके बीच का जो है एंगल हमारा हो गया 90। अब बच्चों इसको हम घुमा देते हैं। ठीक है, घुमा करके क्या करते हैं, देखिए इसको इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से रख देते हैं। ये देखिए हो गया, क्या हुआ, +q ऐसे हो गया और -q ऐसे हो गया। ठीक है, और देखिए हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, माइनस से प्लस की ओर। तो इस बार देखिए P का डायरेक्शन नीचे की ओर हो गया इस तरीके से। तो देखिए अब हमारे पास जो एंगल आया वो ऐसे आ गया। ठीक है, 270 हमारे पास आया। अब ये खट से ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, ऐसे घूम जाएगा। ये हमारा होता है 90 का केस, ये होता है 270 का केस, दोनों ही आए थे। इसमें हमारा साइन थीटा बच्चों होता है +1, इसमें आएगा -1। ठीक, इसमें हमारा -1 आएगा, इसमें ऐसे ही आएगा और इसमें पूरा इस तरीके से घूम करके आ जाएगा। दोनों में सिर्फ साइन का अंतर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमारा मैक्सिमम होता है। और बच्चों अगर हम देखें तो टॉर्क हमारा होता है PE sin थीटा। तो एक बार आएगा +PE और दोबारा आएगा हमारा -PE। दोनों का मैग्नीट्यूड बच्चों हमारा बराबर होगा और जो है इसके जो है डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा केस बना मिनिमम एंड मैक्सिमम वाला। अब बच्चों इंपॉर्टेंट आता है अगला जीरो वाला। जीरो में देखिए हमारे पास दो केस बनेंगे और दोनों को मैं अलग अलग बना करके एनालिसिस करूंगा। दोनों को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ बच्चों, ये देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई इस तरीके से, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई। ठीक है, E इस तरीके से। और बच्चों देखिए यहां मैं दूसरा बना रहा हूं और ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक, इस तरीके से हुआ, इस तरीके से हुआ। इसके बीच में हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है। ये देखिए क्या हुआ, ये हुआ हमारे पास +q और ये हो गया -q। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये हमारा हुआ पहला केस जीरो वाला। ठीक है, देखिए E और P के बीच में हमारा है, ये P हो गया और ये बच्चों E हो गया। इसके बीच में हमारा एंगल है वो 0 है ये वाला। बच्चों ये हमारा डाइपोल वही है, इसमें प्लस इधर है और -q इधर है। ठीक है, डाइपोल का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर और ये ऐसे हो गया। तो देखिए P इधर हो गया, E इधर हो गया, यहां पर थीटा आ रहा है हमारा 180। ठीक है, थीटा आ रहा है हमारा 180। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में जब भी ये सिचुएशन होती है, इन दोनों ही कंडीशन में हमारा जो होता है नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल होता है 0। नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल होता है 0। ठीक है, ये देखिए ये हो गया 0। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए इसके ऊपर फोर्स लगेगी F बराबर QE, वो इस डायरेक्शन में लगेगी, और इधर लगेगी F बराबर QE, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। और ये हमको टॉर्क नहीं देगा, टॉर्क बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि इसका जो है डिस्टेंस हमारा जो है नहीं है एक्सिस से, और जो है लाइन ऑफ एक्शन जो है वो जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है। तो उस कंडीशन में टॉर्क हमारा 0 हो जाता है। यहां पर भी वही होगा। देखिए ये -q है, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, और ये +q है, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा,
और बच्चों ये दोनों ही फोर्स लाइन ऑफ एक्सिस से जो है पास हो रहे हैं, ठीक है, लाइन ऑफ एक्सिस से पास हो रहे हैं, तो ये हमारा टॉर्क हमको नहीं देगा। ये बच्चों थीटा इक्वल टू 0 का केस है और ये थीटा इक्वल टू 180 का केस है, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि इनके ऊपर टॉर्क 0 है, लेकिन एक इसमें अंतर है कि ये वाला इक्विलिब्रियम जो है ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसमें स्टेबल है। और ये बच्चों ये वाली कंडीशन है हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट में पढ़ाया था 11th में, ठीक। वही चीज यहां पे लगेगा। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इससे फर्क क्या पड़ता है, ठीक। सपोज करिए कि इसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। सपोज करिए कि इसको हमने डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करके बहुत ही स्मॉल एंगल से हमने डिस्टर्ब किया ऐसे, ठीक है। हम यहां पे ले आए, बहुत ही छोटे एंगल दी थीटा से, ऐसे ले आए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगी, तो ये फिर से अपने आप को रोटेट करके यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको बताया था कि ये जैसे हमारे पास एक बॉल रखी है, ये हमारे पास एक बाउल है, तो यहां पर हम इसको यहां भेजेंगे तो ये वापस यहीं पे आ जाएगा वापस। तो ये कंडीशन बच्चों हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम की थी, ऐसे ही होगा। इसको हम डिस्टर्ब करेंगे फिर अपने आप को ऐसे करेगा, इसको डिस्टर्ब करेंगे ऐसे कर लेगा। लेकिन बच्चों ये चीज यहां नहीं होगी। यहां देखिए क्या होगा कि हमने इसको डिस्टर्ब किया, हम यहां पे ऐसे लेके आए इसको, ठीक है, ऐसे लेके आए और इसको हमने ऐसे कर दिया। अब बच्चों देखिए इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही थी, वो भी इधर अभी लगेगी, और इसके ऊपर इधर लग रही थी, वो भी इधर लगेगी। अब देखिए क्या हुआ, ये जैसे इस कंडीशन में आएगा, ये अपने आप को ऐसे घुमा लेगा और इस डायरेक्शन में आके सेट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम 180 वाली है, ये हमारी जो है मोमेंटरी होती है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसको हम अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे तो ये अपना पोजीशन पूरी तरीके से बदल लेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी में बताया था, वो हमारे पास देखिए इस तरीके से एक सिस्टम है, उसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है, ये इक्विलिब्रियम में है अपनी पोजीशन पे बिल्कुल आराम से, लेकिन इसको जरा सा भी हम डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, धमाक से नीचे आ जाएगा। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, ये मैंने वर्क पावर एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में आपको समझाया था। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, इसको डिस्टर्ब करो फिर वापस आ जाएगा। वही यहाँ पे होता है कि इसको आप हल्का से डिस्टर्ब करोगे वापस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको हल्का सा इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये वापस नहीं आएगा और फिर ये अपनी पोजीशन पूरी तरीके से बदल लेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया मिनिमम एंड मैक्सिमम टॉर्क और स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है बच्चों। अब चलिए, अब बच्चों यहां पर लगता है हमारा रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट, ठीक है, रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट। तो रोटेशनल मोशन में हमारे पास क्या क्या चीज थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी थी, एंगुलर एक्सेलरेशन था, वो सारी चीजें भी यहां पर आएंगी। और फिर हमारा लगेगा ऑसिलेशन का कंसेप्ट, जिसमें हम निकालते थे टाइम पीरियड। तो बच्चों ये दो चीजें मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन इसमें क्या होगा, कभी चार्ज आपका -5 कूलम +5 कूलम होगा, लेंथ दे रखी होगी एंगस्ट्रॉम में, और इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, तो उसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लेकिन कंसेप्ट जो है वही यही रहेगा, चाहे आपका क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी दे रखा हो। तो बच्चे चलिए सबसे पहले हम जो है आपको एक चीज कराते हैं, उसको देखिएगा कि ये देखिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, इस तरीके से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में थीटा एंगल पे हमारा जो है एक डाइपोल प्लेस्ड है, इस तरीके से, ठीक है। डाइपोल का ये डाइपोल मोमेंट P इस तरफ से, ये हमारा क्या है +Q है, ये हमारा क्या है -Q है, ये एंगल है हमारा थीटा, इस तरीके से। तो देखिए इसके ऊपर एक फोर्स हमारी लगेगी इस तरीके से, और एक फोर्स लगेगी इधर, इसकी वैल्यू होगी F बराबर QE, और इसकी वैल्यू भी बच्चों होगी F बराबर QE, और हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो है हमारे पास 2QA, जहां पर 2A इसके बीच की दूरी है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमको यहां पर दे रखी है, इतनी इंफॉर्मेशन हमको यहां पर दे रखी है,
ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन दे रखी है बच्चों। क्या हुआ कि इसके ऊपर टॉर्क लगा, ये रोटेशनल मोशन में आ गया, ये रोटेट करने लगा है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सीलरेशन of dipole, angular acceleration of dipole just after dipole start to rotate। ये बच्चों हमारा आया यहां पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हमारे पास इस तरीके से आया। हमको ये देखना होगा कि ये हमारा कितना निकलता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा कितना निकलता है और किस तरीके से इसको करेंगे। तो बच्चों जरा आप ध्यान से देखिए, वो ये है यहां पर कि टॉर्क जो होगा बच्चों हमारा इनिशियल जो होगा टॉर्क, वो होगा पीई साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क हमारा क्या होगा, पीई साइन थीटा। इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि टॉर्क हमारा हो गया पीई साइन थीटा। अब बच्चों टॉर्क की एक फॉर्मूला और था, वो टॉर्क था टॉर्क बराबर आई अल्फा, यानी हम लिख सकते हैं कि आई अल्फा इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा पीई अपॉन आई और इंटू साइन थीटा। ये बच्चों होगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर ये जो है स्टार्ट करता है रोटेट करने का, उस समय जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो इतना होगा। अब बच्चों जब मैंने आपको चार्ज का कंसेप्ट बताया था तो उसमें एक बात और बताई थी आपको कि हमारा चार्ज जो है वो बिना मास के नहीं होता, लेकिन मास हमारा बिना चार्ज के हो सकता है। तो सपोज कर लीजिए कि इसका और इसका जो है मास m है। ठीक है, इसका मास m है। अब बच्चों यहां पर हम इसका I निकाल सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या कहा था कि यहां पर हमारे पास एक मास m है, यहां पर एक मास m है और ये रोटेट कर रहा है और इसकी डिस्टेंस r है, इसकी डिस्टेंस r है। तो पूरे सिस्टम का जो हमारा जो था वो हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस इस तरीके से बढ़ता जा रहा था। यहां पर 2 है तो हमारा I कितना हो जाएगा ma स्क्वायर, देखिए डिस्टेंस a है एक्सिस के अबाउट, प्लस ma स्क्वायर, तो ये हो गया I इक्वल टू 2ma स्क्वायर। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया I इक्वल टू 2ma स्क्वायर। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हम I की जगह ये वैल्यू भी रख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, Pe अपॉन I की वैल्यू हो गई 2ma स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये बच्चों हो गया वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग द रोटेशनल मोशन ऑफ द डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया बच्चों। अगर हमारा रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है तो फिर कोई भी क्वेश्चन हमको परेशान नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन का एक नेचर। अब मान लीजिए यहीं पे पूछ ले कि हमारा जो है टी टाइम के बाद हमारा जो है क्या हो जाएगा, टी टाइम के बाद हमारा किस वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो बच्चों हम भी उसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों इसमें एक कंसेप्ट और बनता है, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। वो होता है बच्चों हमारा SHM का। किसका, SHM का। मैं इसको बिगाड़ रहा हूं। ठीक है, हमारा कंसेप्ट बनता है SHM का और ये बड़ा फेमस कंसेप्ट है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है हमारे केसेस बहुत ढेर सारे बनते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के केसेस हमारे बहुत ढेर सारे बनते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि हमारा किस तरीके से डाइपोल में जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट हमारा लगता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, और अधिकतर एसएचएम में टाइम पीरियड ही पूछा जाता है अधिकतर। तो देखिए ये हमारे पास क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया बच्चों इस तरीके से। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास E। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक हमारा डाइपोल रखा हुआ इस तरीके से, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है बच्चों इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा जो है अलाइन इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अलाइन इस तरीके से रखा हुआ है। अब बच्चों हमने क्या किया कि इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया कितने एंगल से, डी थीटा एंगल से। बहुत ही थीटा है, डी थीटा है, थीटा टेंस टू 0। ठीक है,
थीटा टेंस टू 0, ये हो गया, इसको डी थीटा कह सकते हैं, वेरी स्मॉल एंगल से। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए क्या होता है। देखिए क्या हुआ कि हमने इसको डिस्टर्ब किया ऐसे, इसके ऊपर फोर्स लगी, ये आएगा ऐसे, तो बच्चों जब ये वापस यहां पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी इस पोजीशन में अब 0 नहीं होगी। ठीक है, 0 नहीं होगी। जैसे आप सिंपल सी बात सोचिए कि हमारे पास एक पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, उसको हम ऐसे ले जाकर के छोड़ देंगे, तो जब वापस उसी पोजीशन में आता है तो उसकी वहां पे वेलोसिटी 0 नहीं होती, और वेलोसिटी 0 नहीं होती यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ता है और फिर वो एक जगह पर के 0 पे आता है और फिर वापस चला जाता है। तो इस तरीके से ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। सेम काम यहाँ पे, ये इक्विलिब्रियम में था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। अब क्या हुआ, हमने इसको डिस्टर्ब कर दिया ऐसे। ठीक है, ऐसे किया तो देखिए क्या हुआ कि P जो हो गया वो ऐसे चला गया और E ऐसे रहा। तो क्या हुआ, इसको टॉर्क मिला, टॉर्क के कारण जो है ऐसे आएगा, उसके कारण इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगेगी, एक्सेलरेशन के कारण इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। जब ये वापस इसी कंडीशन में आएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी, जिसके कारण इसके अंदर एक एंगुलर मोमेंटम होगा, और ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको रोकने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो ये वापस ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, 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 और बच्चों यहां पर हमारा क्या होगा, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑसिलेशन को बच्चों हम कहते हैं एंगुलर ऑसिलेशन। एंगुलर ऑसिलेशन ये सब मैंने पढ़ा रखा है एसएचएम के कंडीशन में। ठीक है, एंगुलर ऑसिलेशन, और ये बच्चों एसएचएम की सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा। ठीक है, एसएचएम की सारी कंडीशन को ये फुलफिल करेगा बच्चों। तो देखिए यहां पर हमसे पूछा है कि इन सच कंडीशन फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट द टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। ठीक है, एंगुलर एसएचएम का टाइम पीरियड निकालिए। ये हमारे पास इस तरीके से बच्चों इसको करना है। अब देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक बच्चों, देखिए हमारे पास फिर वही बात कि टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये आएगा हमारे पास इस तरीके से। बच्चों थीटा जब बहुत स्मॉल होता है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो हम इसको यहां लिख देते हैं पीई थीटा। ठीक है, और टॉर्क को हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये बात हमारे पास यहां पर इस तरीके से आ गई। ठीक है, अभी चलिए हम आई अल्फा नहीं लिख रहे हैं, हम यहां पे लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पीई थीटा, हमने इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों एसएचएम की एक कंडीशन होती है, वो ये होती है कि टॉर्क जैसे फोर्स है तो फोर्स जो है वो माइनस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होना चाहिए, और टॉर्क है वो माइनस थीटा के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि यहां पे लगने वाला टॉर्क जो है वो माइनस थीटा के बराबर है। कैसे? देखिए हमने क्या किया, यहां से डी थीटा हटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये हुआ, देखिए हमने थीटा का डिस्प्लेसमेंट बच्चों ऐसे किया इस तरफ। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे करने से टॉर्क जो हमारे अंदर आ रही है वो ऐसे आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए, तो यहां पर ये होता है कि थीटा यानी कि थीटा जो है माइनस है, यानी कि टॉर्क जो है वो इक्वल टू है माइनस थीटा की, या टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख दे माइनस थीटा की, ये ज्यादा सही है। ठीक है, तो बच्चों यहां पे माइनस थीटा पे आया, तो कुल मिलाकर के हम यहां लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू पीई, और ये आ गया माइनस थीटा इस तरीके से। अब बच्चों टॉर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई अल्फा, तो हमने यहां पे लिख दिया टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और ये हमने माइनस थीटा ऐसे रखा। बच्चों अब आपको यदि याद रहना पुरानी बातें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एसएचएम की हमारी दूसरी जो कंडीशन थी उसमें क्या था कि ए जो था वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स था अगर हमारा लीनियर एसएचएम है, या अल्फा जो था वो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा था। तो बच्चों यहां हमारा जो है एंगुलर ऑसिलेशन हो रहा है, तो हम इसको रखेंगे, तो हम इसको यहां पे इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये हो गया आई इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ऐसे हमने लिख दिया, और ये हो गया पीई माइनस थीटा।
अब इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन में देखिए क्या हुआ कि माइनस से माइनस कटा, थीटा से कटा थीटा, जो आया बचा उसको हम लिख देता। तो देखिए क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया पीई बाई आई, ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब यहीं से बच्चों हमारा टाइम पीरियड निकल आएगा। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एसएचएम का, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ओमेगा होता है हमारा 2 पाई बाई टी, ठीक है, 2 पाई बाई टी ओमेगा होता है। तो बच्चों हम यहां से सबसे पहले ओमेगा निकालेंगे, तो देखिए ओमेगा यहां पे निकल के आया, वो आया पीई बाई आई का अंडर रूट, ओमेगा स्क्वायर ये था, हमने इसे ओमेगा निकाल लिया। इस ओमेगा की जगह हम लिखेंगे 2 पाई बाई टी और ये आ गया पीई डिवाइडेड बाई आई अंडर रूट का। तो बच्चों जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन पीई, ठीक है, आई अपॉन पीई। अब बच्चों आई आपको कैलकुलेट करना होगा, बाकी जो है चीजें उसमें दी होगी, इससे आपका टाइम पीरियड निकल आएगा उस डायपोल का जो कि इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में। ठीक है बच्चों, इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, लेकिन आपको जो है मैकेनिक्स का कोई भी कंसेप्ट नहीं भूलना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, तभी आपको जो है इसको करने में मजा आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें एक टॉपिक छोटा सा बचा है, वो बचा डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। बच्चों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी है कि फोर्स लगेगा तो हमारा पूरा मैकेनिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर बच्चों अगला वीडियो मेरा बन रहा है, उसमें क्या है कि बच्चों यहाँ तो डाइपोल है, दो था, उसमें क्या है कि एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव क्यू इस तरीके से, और बच्चों वो क्या होता है कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में घुस जाता है वी वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसके साथ क्या क्या ट्रीटमेंट होता है वो आप देखिएगा अगले वीडियो में। उसके भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और इसमें पूरी मैकेनिक्स लगेगी। बस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर फोर्स बच्चों हमारा हो जाएगा QE, और इसको हम जो है MA से कंपेयर करके यहां से एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा QE बाई M, और इसमें कुछ नहीं करना, बाकी पूरी हमारी मैकेनिक्स उसी तरीके से लगेगी। तो अगले वीडियो में आप इसी कंसेप्ट पे देखेगा ढेर सारे न्यूमेरिकल। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम करते हैं, टॉपिक डालिए डाइपोल। ठीक है, डाइपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, इस तरीके से ये हमारा टॉपिक है। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड देखिए इस टाइप से हमारा डिनोट होता है, इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है बच्चों। यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कम है, यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लाइन्स हमारी जो है पास में है, यहाँ दूर में है। एक तरीके से ये और बनता है इस तरीके से, ये देखिए एक तरीका और है इसको रिप्रेजेंट करने का, ये हमारा इस तरीके से हो गया। यहां पर E की इंटेंसिटी यहां पे ज्यादा है, इधर कम है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए यहां से यहां पर एक हमने इस तरीके से रख दिया डाइपोल -Q + Q, यहां पर भी हमने यही काम किया। ठीक है, -Q + Q। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये फोर्स इस फोर्स के बराबर नहीं। ठीक, ये फोर्स इस फोर्स के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर सपोज करिए E है वो E1 है और यहां E2 है। तो बच्चों देखने से आपको पता लग रहा है कि E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां हो जाएगा F1 इज ग्रेटर देन F2। पहली कंडीशन तो हमारी ये बनेगी। यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए यहां अगर हमारे फोर्स F1 है, ठीक है, और इधर फोर्स बच्चों हमारा F2 लग रहा है, तो देखने से ही पता लग रहा है कि F1 इज लेस देन F2। ठीक है,
F1 इज लेस देन F2, और यहां पर देखिए ये इसलिए F1 इधर कम है क्योंकि यहाँ E1 जो है कम है और यहाँ भी E2 यहां पर ज्यादा है। ठीक है, चूंकि E1 इज लेस देन E2, ठीक है, इसलिए F1 इज लेस देन F2। ठीक, तो पहली बात तो हमारी यहां पे ये निकल के आई। यहां पर एक चीज आता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में, ये आता है कि नेट फोर्स, नोट कर लीजिए, नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल इज नेवर जीरो। ठीक है, जीरो नहीं होता है नेट फोर्स डाइपोल जो हमारा रखा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो वहां पर हमारा जो है नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर जीरो नहीं होता, जबकि यूनिफॉर्म वाले में हमारा नेट फोर्स डाइपोल के ऊपर जीरो हो रहा था। पहला डिफरेंस ये है। दूसरी डिफरेंस ये है कि टॉर्क जो है बच्चों वो हमारा जो है वो भी अलग अलग होता है। टॉर्क तो इस पे लगेगा, ठीक है, लेकिन देखिए इधर जो है हमारा फोर्स ज्यादा है, इधर कम है, तो इधर वाला फोर्स हमें ज्यादा टॉर्क देगा और इधर वाला कम देगा। इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है बच्चों, तो नॉन यूनिफॉर्म में हमारी इतनी ही बात होती है, इसी बात को हमें ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं होता। और इसमें क्या होता है कि इसमें डाइपोल हमारा रोटेशनल मोशन के साथ साथ थोड़ा सा आगे की ओर भी शिफ्ट होगा। इसमें क्या होता है, रोटेशनल मोशन के साथ साथ थोड़ा सा पीछे को भी शिफ्ट होगा। ये बच्चों डिफरेंस होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो है डाइपोल रखता है उसके ऊपर लगने वाले टॉर्क। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का वीडियो मेरा यहीं पे खत्म होता है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जो है एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।